यूक्रेन को युद्ध के लिए ट्रंप ने खुली छूट दे दी है। नेटो देशों से भरपूर हथियार सप्लाई हो रहे हैं और रूस में तेल ठिकाने चल रहे हैं। ऐसे में वक्त कम है और रूस का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए कीव पर कब्जे का नया अभियान शुरू हो सकता है। रूस का मकसद अब सिर्फ कीव की तबाही नहीं बल्कि कीव पर कब्जा करना। सितंबर में युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस में इसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी। युद्धाभ्यास के नाम पर रूस ने बेलारूस में हजारों सैनिकों को भेजा था। अब यह माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद बेलारूस फ्रंट खुल सकता है और रूसी सेना बेलारूसी फौज के साथ कीव की तरफ कूच करेगी। अब बारी पुतिन की है। युद्ध को लेकर दो बड़ी खबरें हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध को नई रफ्तार मिल सकती है और नया टर्न भी आ सकता है। 25 सितंबर को रूस के परमाणु उद्योग की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सवाल है कि क्या पुतिन ट्रंप को जवाब देंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि बेलारूस में युद्धाभ्यास खत्म होने के बावजूद रूसी सेना वापस नहीं लौटी है। ट्रंप ने रूस के लिए जो जो कहा है, आज उसका जवाब पुतिन दे सकते हैं। वहीं पुतिन एक महाजंग के लिए अपने समर्थकों के साथ बैठक भी कर सकते हैं, क्योंकि रूस में इस वक्त कई विदेशी मेहमान मौजूद हैं। पहला नाम बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का है। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिनांग ह्लाइंग, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी, साथ ही ईरान, उज्बेकिस्तान, अरब के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पुतिन अपने समर्थकों के साथ व्यापार और युद्ध पर कई दौर की बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम लुकाशेंको हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और बेलारूस की सेना ने ज़पाड युद्धाभ्यास के बाद जंग की तैयारी की है। सवाल है कि क्या रूस अपनी सेना वापस बुला लेगा या फिर इस युद्धाभ्यास के बाद सेना को जंग में भेजा जाएगा। क्रेमलिन में पुतिन और लुकाशेंको को कई फैसले लेने हैं। इसमें रूसी सैनिकों की वापसी या तैनाती या फिर किसी मिशन पर भेजने का निर्णय हो सकता है। माना जा रहा है कि रूस के कीव कब्जे के अभियान की शुरुआत होने वाली है। बेलारूस से कीव पर कब्जे की कोशिश होगी। फिलहाल बेलारूस यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों की तैनाती है। रूसी टैंक और वाहन भी बॉर्डर पर तैनात हैं। ये सभी युद्धाभ्यास के नाम पर बेलारूस लाए गए थे। माना जा रहा है कि कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी दोनों सेनाएं इस बार कीव मिशन के लिए एक साथ रवाना होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण और पूर्व में रूस के सैनिकों की कामयाबी की धीमी रफ्तार से बौखलाए रशियन प्रेसिडेंट ने बेलारूस के साथ अटैक का नया प्लान तैयार किया है। बेलारूस बॉर्डर से रूसी फौज नीप्रो नदी के किनारे से आगे बढ़ सकती है। यहां से कीव की दूरी 150 किलोमीटर से भी कम है। बेलारूस से जंग शुरू होने पर यूक्रेनी सेना की ताकत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बेलारूस के रास्ते आखिरी रण की प्लानिंग हो सकती है। यूक्रेनी सेना का पूरा फोकस इस वक्त डोनेस्क और सुमी जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने पर है।